नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग को डेंगू का डंक। जनपद संभल के किसौली गांव में अब तक 250 से 300 मरीज डेंगू के निकल चुके हैं और 12 दिन में 15 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। लेकिन गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम का अधिकारी नहीं पहुंचा और ना ही जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। लगातार डेंगू का प्रकोप फैल रहा है और स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। गांव की स्थिति का जायजा के न्यूज संवाददाता रईस अलवी ने लिया तो गांव के कई लोगों से बात भी की तो उनका कहना है कि गांव की हालत खस्ता है और कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी अभी तक नहीं आया है और ग्रामीणों का कहना है कि हर एक दिन में डेंगू से एक मौत रोज हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के अंतर्गत किसोल गांव में डेंगू का प्रकोप इतना फैल रहा है कि अब तक 250 से 300 मरीज डेंगू के निकल चुके हैं और 12 दिन में 15 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। गांव में डेंगू का प्रकोप इतना फैल चुका है कि लोग अब अपने घरों में ही कैद हैं, जिसमें के न्यूज के संवाददाता रईस अलवी ने गाँव की खस्ता हालत जानने की कोशिश की और अपनी टीम के साथ जायजा लिया और गांव के लोगों से बात हुई तो गांव वालों ने बताया कि बहजोई संभल अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का कोई भी आला अधिकारी या अफसर इस गांव की ओर देखने नहीं आया है। किसी जो सरकार लाखों दावे करती है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वो कहीं ना कहीं आज फेल होते हुए नजर आ रहा है। हमारी केएनयूजी टीम जब ग्राम किसौली पहुंची तो वहाँ क्या सच्चाई थी, क्या थी, वो हम ग्रामीण के जवानी सुनने चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सर, जैसे मौत हो रही है लगातार गांव में और आज भी एक मौत हुई है, और कैसे मौत हुई है सर? ये सब जो उसकी बीमारी के डेंगू के बुखार के शिकार थे, इन लोगों की सबकी मौत हो रही है साहब। इसमें आज तक मच्छरों और मेरी गंदगियों के और उसके द्वारा कोई भी आदमी, इसमें कोई भी अधिकारी आज तक इसमें किसी ने इस गाँव के लिए तरफ घूम के किसी ने नजर डाल के नहीं देखा। श्रवणजी गाँव में जो कि बीमारी है डेंगू मतलब हो रहे हैं, अभी तक गाँव की हमारी मतलब स्प्रे नहीं हुई है। और मतलब जो मरीज हैं बहजोई भी हैं, चंदोसी भी हैं, संभल भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग आधे गांव की संख्या में मतलब लोग अस्पताल में भर्ती हैं अभी तक। और हमें ये मतलब वो हो रहा है सरकार से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग कितना इस गांव की तरफ देख रहा है? कौन सी टीम अभी तक स्वास्थ्य विभाग की आई है? और अफसर की अगर बात किया तो कौन कौन अफसर यहाँ आ चुके हैं? सर यहाँ पे कोई अफसर नहीं आया है, नहीं कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। हम ये जाना है सरकार ये सुने हमारी बात के लिए, गाँव के लिए ध्यान देते हुए कि गांव में मतलब बीमारी क्यों फैल रही है, डेंगू क्यों भाग रहा है, इसकी मतलब जानकारी जब जान पड़ताल की जाए। मेरा नाम देवन है। देवन भाई, अब तक गांव में कितनी मौत हो चुकी है? लगभग हो चुकी 12 के लपेट में मौतें। अच्छा, ये बताइए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, कोई भी कर्मचारी यहाँ देखने तक नहीं आया है। जब कोई आदमी मर रहा है या कुछ भी है, कोई भी कर्मचारी यहाँ आ ही नहीं रहा है। कोई जाँच के लिए भी नहीं आ रहा, चेकअप के लिए नहीं आ रहा। चेकअप हो कम से कम तो ये तो पता पड़े कौन सी बीमारी किस चीज़ से आदमी मर रहा है। इनकी मौत, ये बीमारी एक ऐसी चल रही है, इस कारण फिर कुछ डॉक्टरों की बेपरवाही है। हॉस्पिटल में उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी सर, उस वजह से इनकी समझो एक तरीके से इनकी एक किसान आदमी अकाल मौत मारी नज़र में हम लोगों को। अच्छा, अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मचारी अभी आपको भाई को देखने नहीं आए? ना, कोई नहीं आया। तो अभी तक बताया जा रहा है इस गांव में 11 दिन में 11 मौत हो चुकी हैं। तो क्या हर रोज मौत हो रही है? तो भी डॉक्टर कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया सर। गंदगी है सर गाँव में। तो कब मौत हुई थी आपकी भाई की? आज हो गए 8-7 दिन हो गए। तो आपने कहीं दिखाया नहीं था? दिखाए थे। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोई यहाँ पर आए थे देखने के लिए? कोई नहीं आया। अभी सुनने में आ रहा है इस गाँव में जो 10-12 मौत हो गई हैं और करीब 200 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं अस्पतालों में डेंगू के। हमारे क्या कहेंगे इस मामले में आप? साफ सफाई नहीं है गांव में, गंदगी है इस वजह से, और कोई प्रशासन की वजह से कोई भी देख रहे। गांव की हालत इतनी खराब है और लगातार डेंगू का प्रकोप फैल रहा है कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी डॉक्टर और अधिकारी अभी तक गांव में नहीं आया है। इसके अलावा प्रधान द्वारा भी कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अब लोग दहशत में रह रहे हैं और कई डेंगू से पीड़ित मरीजों से बात करनी चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग से कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी अभी तक हमारा हाल जानने नहीं आया और हमको इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि शहर बहजोई या संभल जाना पड़ता है। गांव के प्रधान एवं सचिव द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। गांव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जिससे मच्छर का प्रकोप काफी फैल रहा है।
इससे अनेकों बीमारियां दस्तक दे रही हैं। बहजोई ग्राम पंचायत किसोली में हैं, जहां पर हमारे के न्यूज ने जाकर रियलिटी चेक की तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग की जो दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस किसोली ग्राम पंचायत में 12 दिन में लगभग 12 से लेकर 15 मौत डेंगू बुखार आदि के कारण हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी यहाँ अभी देखने के नहीं आया, कोई कैंप नहीं लगाया गया है। बहजोई लगभग यहाँ से 5 किलो 6 किलोमीटर के दायरे में है, जो वहाँ पर आला अधिकारी डीएम एसपी आला अधिकारी सीएमओ बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस ग्राम पंचायत किसोली में कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया है। हम आपको दिखा दें कि बात स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर सफाई की करें तो इस गांव में गंदगी के जो अंबार लगे हुए हैं वो इस तरह से हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो गंदगी के अंबार दिखाएं कि किस तरह से हैं गंदगी के अंबार हैं, जो अनेक बीमारियां इस गांव में पैदा कर रही हैं। डेंगू के साथ साथ जो अनेक बीमारियां वही पैदा हो रही हैं और इस गांव में कोई सफाई कर्मी या अन्य कोई भी आला अधिकारी इस सफाई की ओर ध्यान नहीं है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग कब चिंता है, कब इस गाँव की तरफ ध्यान देता है और जो मौतें हो चुकी हैं उसका जिम्मेदार आखिर है कौन। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रहीस अलवी, के न्यूज इंडिया, संभल। में इस तरह जो डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बच्चे सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा भी सूबे के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू इस वक्त कहर बरपा रहा है, आतंक मचा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। अभी ताजा मामला आपने संभल का देखा। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जुड़ गए हैं। और सर स्वागत है आपका। और उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मानस लखनऊ से। मानस, अपनी राय दीजिए। मानस, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद मानस से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से बने हुए रईस अलवी, इसके अलावा और भी डॉक्टर से पैनल जुड़ेगा। तो हम सबसे पहले डॉक्टर विकास, स्वागत है आपका। डॉक्टर विकास, आप देख रहे हैं कि डेंगू लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, कई गांवों में फैल रहा है। चाहे आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, अब राजधानी लखनऊ के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। दिल्ली में भी इस वक्त डेंगू के मामले देखे जा रहे हैं। डेंगू पहले भी सर होता था अब, लेकिन जो अब ये डेंगू हो रहा है काफी अलग है। डेंगू, इसके सिम्टम्स काफी अलग हैं। क्या कारण है सर? देखिए, ये जो डेंगू बीमारी है ये मच्छर जनित बीमारी है और ये भारत में सब भारत में तो और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है, क्लाइमेटिक आ रहे हैं, ये सब केवल रेनी सीजन बल्कि पूरे साल है। और स्पेशली जो आपकी हमारी गैंजीज बेल्ट है, यहाँ पे डेंगू का प्रकोप होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मच्छर जनित बीमारी है। का मच्छर एडीज मच्छर काटने से ये डेंगू वायरस एडीज मच्छर से मनुष्यों में होता है। तो ये सब कुछ हमारा वेजिटेशन, साफ सफाई, पानी के रख रखाव पे डिपेंड करता है। और डेंगू की 4 स्ट्रेन होती है। कभी भी अगर किसी स्ट्रेन ने पिछले सीजन में अगर डेंगू 1 वायरस में आप संक्रमित हुए हैं अगर आप, और दूसरे सीजन में अगर आपका डेंगू 2 या डेंगू 3, 4 कोई और अदर स्ट्रेन हैं, तो आप शरीर को प्रतिरोधक क्षमता होती है, रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारी अपनी ही दुश्मन हो जाती है। शरीर में फैक्टेड डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी आती है, ब्लीडिंग होती है, शॉक में मरीज आता है और मृत्यु दर बढ़ती है। सर, लोग ज्यादातर मच्छरों से बचने के लिए रात में कॉइल लगाते हैं, रिफिल का यूज करते हैं, कुछ लोग क्रीम लगाते हैं। दिन में लोग लापरवाह रहते हैं, उनको लगता है दिन में मच्छर लगते नहीं है। और डेंगू के जो मामले, ज्यादातर डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो दिन में ही हमला करते हैं। डॉक्टर विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने कहा कि डेंगू के जो मामले कहा जाता है, जो दिन में पानी का जमाव नहीं होनी चाहिए, और दिन में ये मच्छर ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है रात को फिक्रमंद रहते हैं कि रात को सोते वक्त कॉइल का यूज करते हैं, रिफिल का यूज करते हैं, तमाम सारी क्रीम का यूज करते हैं, लेकिन दिन में हम लोग इतना अपने आप को
नहीं इतना सक्रिय रहते हैं, प्रिकॉशन बरतते हैं कि मच्छर अगर लग भी रहे तो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। तो दिन में हम कैसे एहतियात बरतें, कैसे कदम उठाएं ताकि डेंगू से हम सुरक्षित रहें? योगेन जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। ये जो एडीज मच्छर होता है, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ये स्पेशली दिन में काटता है। इसका दूसरा नाम हॉपिंग मॉस्किटो है, यानी ये सकता है इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो खास करके दिन में हमें ये ध्यान रखना है कि हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने स्किन का हम प्रोटेक्शन, और हो सके तो मॉस्किटो रेपेलेंट रात में ना लगा करके दिन में भी लगाएं। मच्छर दिन में ज्यादा काटता है। इसके अलावा अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। मच्छर जो होता है डेंगू का मच्छर, ये साफ पानी में पनपता है, और जैसे वाला सीजन, तो इसमें कई जगह पानी बारिश होने के कारण हमारी छतों में आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, ब्रीड करते हैं और मच्छर वो होती है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो कि एक शोध में पाया गया था। लोग फ्रिज का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिज में जो डीफ्रॉस्टिंग होती है, तो उसका पानी ट्रे में ही इकट्ठा रह जाता है घरों में। लोग अक्सर उसको साफ करना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लार्वा घर के अंदर ही मच्छर पनप जाता है और उसके बाद वो काटना शुरू कर देता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं हम बरते तो डेंगू से कुछ हद तक हम बचाओ, यानी कि दिन में हम स्लीव्स के कपड़े पहने, मच्छरदानी का दिन प्रयोग कर रहे हैं। अगर छोटे बच्चे का करके बात तो, और जैसे कि ऑटोमाट है वो हम दिन लगा के रखें, और कहीं भी पानी का स्रोत इकट्ठा ना होने दें। बिल्कुल, घर में भी सुरक्षित रहें और घर के बाहर भी आपको सुरक्षित रहना है। घर के बाहर जो गंदगी जमा है वो ना जमा हो, उसके लिए खुद भी प्रयास करना चाहिए, और खुद में प्रयास करने के साथ साथ जो सरकार है, प्रशासन है, उसको भी प्रयास करना चाहिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर शिखा सचान, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर शिखा से भी हम सवाल करेंगे, उससे पहले हम रईस अलवी के पास आएंगे। हमारे संवाददाता हैं संभल से, और संभल का ये जो गांव है, यहाँ लगातार रोजाना एक मौत हो रही है, और कहा जा रहा है डेंगू से मौत हो रही है या फिर वायरल फीवर से मौत हो रही है। रईस, आप इस वक्त उस गांव में मौजूद हैं, तमाम सारे लोग आपके साथ हैं। हम चाहेंगे उन लोगों से जाने कि आखिर लगातार जो मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है जो लोग बीमार हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, और क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वहाँ उनको बेड नहीं मिल रहा है, या उनको पता है कि वहाँ हम ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा, हम बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और जो मेरे पीछे चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, काफी लोग बुजुर्ग भी खड़े हैं जो बीमार भी हैं, और इनके किसी न किसी परिवार से किसी न किसी की मौत भी हो चुकी है, और कोई ना कोई इन्हीं परिवार से जो है अस्पताल में भर्ती है, या वो डेंगू हो या संभल हो, सभी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। किसी भी जो इनका परिवार के लोग हैं सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रईस, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ आपको सीधे ले चलेंगे, जहां श्रीलंका का डेलीगेशन पहुंचा है, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित कर रहे हैं। आपको बता दें, डेलीगेशन अयोध्या भी पहुंचा था, जहां उन्होंने जो श्रीलंका में माता सीता जिस अशोक वाटिका में रुकी थी, वो जो शिला थी, उसको वहां पे उन्होंने समर्पित किया है। अब ये लखनऊ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, और सीएम इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के तहत ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और लगातार वो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट की बात करते रहते हैं। तो श्रीलंका का जो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, उसको सम्मानित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हम सीधी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे थे, जहां श्रीलंका का डेलीगेशन पहुंचा है, सीएम योगी आदित्यनाथ उनका सम्मान कर रहे हैं। वापस हम अपने कार्यक्रम में आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर से पैनल भी बना हुआ है, हमारे संवाददाता रईस
अलवी भी जुड़े हुए हैं। सीधा हम रईस के पास ही आएंगे। रईस के साथ कई लोग वहां मौजूद हैं, गांव के तमाम सारे लोग हैं। रईस, हम चाहेंगे उनसे आप जानने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो क्या हैं और उससे कैसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितनी मदद कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये काफी ग्रामीण जो लोग हैं वो मेरे पीछे हैं और आसपास भी हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार की समस्या है और क्या ये लोग कहना चाहते हैं। जो बाबा आपको समस्या है बुखार को लेकर, वो क्या कहेंगे, डेंगू को लेकर क्या कहेंगे आप? टाइफाइड बनो पहला तो डेंगू बनो हुआ प्लेट कम है गई, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा हुआ। सरकारी अस्पताल में आप क्यों नहीं गए? हमें इसकी जानकारी नहीं, कोई दवाई नहीं देते वहाँ। सरकारी अस्पताल में कोई दवाई नहीं देता है। बाबा कहना ये है कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कोई दवाई नहीं देता हमारे लिए और वहां से हमें निराश होकर लौटना पड़ता है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, भैया इस गांव में जो डेंगू का प्रकोष्ठ है वो किस तरह से फैला हुआ है और उसके लिए क्या कहेंगे? पूरा गांव बीमार पड़ा है, पूरा गांव बीमार पड़ा है। हर घर में 4-5 हर घर में पड़े हैं, 10-10, 12-12 मान के चलो, हर गांव में बीमारी है, सब हर घर में। अच्छा, जैसा आपने बात किया है मौत की आंकड़े की, तो अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर? लगभग 15 मौतें हो चुकी गाँव के अंदर। कितने लोग अब तक जो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं? प्राइवेट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, 300-400 के लिमिट में होंगे। किसी ठीक है रईस, आप बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर शिखा सचान भी बनी हुई हैं, उनसे भी हम जानेंगे जो इस वक्त बीमारी चल रही है इसको लेकर क्या उपाय किए जाएं ताकि बीमारी को रोका जा सके। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को डेंगू का डंक। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला संभल का है। संभल के गांव में रोजाना एक मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वहां जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और वहां के लोग अगर बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं। उनको लगता है वहां उनका इलाज नहीं हो सकता। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, खास डॉक्टर शिखा सचान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शिखा, आप कितना मानती हैं कि इस बार का जो डेंगू है पिछले जो डेंगू होते थे मामले डेंगू के, उनसे कितना अलग है? कभी इस तरह से मामले नहीं देखे गए, लगातार मामले बने हुए हैं, अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, पिछले कई महीनों से सिलसिला लगातार चल रहा है। अंकिता हटो टीवी से, हम दिख ही नहीं रहे, हम कहाँ पे? अंकिता हमारी फोटो सही है। देखिए, डेंगू एक प्रकार की सीजनल बीमारी है जिसे हम डेंगू एक अकेली है। ऐसे डेंगू और उससे मिलती जुलती कई बीमारियों को अक्यूट ट्रॉपिकल डिजीजेस का नाम दिया गया है और ये मिलती जुलती बीमारियां
हैं मलेरिया, लेप्टोस्पाइरा, स्क्रब टाइफस इत्यादि। और ऐसा इस बार ये बहुत ज्यादा घातकता लेकर डेंगू की ये बीमारी इस मौसम में आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं, लेकिन लगभग 2-3 साल के अंतराल पर डेंगू हमेशा अपने घातक रूप में और एक एपिडेमिक के रूप में हमारे देश के कई कोनों में विकराल रूप में प्रकट होती है। इस बार बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ के आई है, इसका सही अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि डेंगू हमेशा एक गर्म और ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में पनपने वाली बीमारी है। और ये मच्छर, एडीज प्रजाति का जो मच्छर है, उसके काटने से फैलती है। मच्छर के काटने से ये इस वजह से फैलती है कि जो डेंगू नामक वायरस है वो उस मच्छर के अंदर पनपता है, और जब उस डेंगू वायरस से ग्रसित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर वो वायरस प्रवेश कर जाता है और बीमारी प्रकट हो जाती है, उसके सिम्टम्स प्रकट होते हैं। काफी सारे मरीजों में जो डेंगू वायरस होते हैं उसके मामूली सिम्टम्स होते हैं या ज्यादा कष्टकारी सिम्टम्स नहीं होते। उसमें मरीज को बुखार हो सकता है और पूरे बदन में दर्द हो सकता है, आंखों के आसपास दर्द हो सकता है, आंखों में लाली छा सकती है और सुस्ती छा सकती है। यही सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रतिशत लोगों में डेंगू के गंभीर सिम्टम हो सकते हैं और जिन्हें हम या तो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम का नाम देते हैं। और जो ये ज्यादातर मौतें हो रही हैं उसका कारण यही है। दरअसल जब ये बीमारी ज्यादा गंभीर रूप में प्रकट होती है तो हमारे शरीर की जो कैपिलरीज होती हैं या जो ब्लड वेसल या जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं, ये लीक करने लगती हैं और इनसे ब्लड और शरीर का पानी लीक कर करके ऐसी जगहों पे पहुंच जाता है जहां पर इस पानी को नहीं होना चाहिए, जैसे फेफड़ों के अराउंड या जो दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, उसके अराउंड, या पेट में पानी एकत्रित हो जाता है या फिर हाथ पैर सूज जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स में पानी कम हो जाता है और पानी निकलकर शरीर के इन भागों में पहुंच जाता है। इसलिए मरीज देखने में तो सूज जाता है या फूला हुआ लगता है, लेकिन उसके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और जब ये पानी की कमी हो जाती है, उस वजह से शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि लिवर, किडनी और लंग्स और ब्रेन, इनको सही मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती और सही ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से ये ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो इसलिए अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाए डेंगू के मरीज में तो उसको बेहोशी छा सकती है या दौरे आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर लिवर की ब्लड सप्लाई, जो कि बहुत कॉमन है, लिवर का डैमेज होना डेंगू में बहुत ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं ये लिवर की क्षति की वजह से हो रही है। लिवर की यदि क्षति हो जाए, ब्लड सप्लाई लिवर की यदि कम हो जाए तो फिर मरीज का लिवर फेल कर जाता है और शरीर में, चूंकि लिवर एक शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये जो है हमारे ब्लड को गाढ़ा करने वाले सारे पदार्थों को बनाता है, और जब लिवर ही फेल कर जाएगा तो खून अत्यधिक पतला हो जाएगा और उसमें जमने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए शरीर, ये देखा जाता है कि डेंगू के मरीज को शरीर के अलग अलग जगहों से, जैसे आंख से, नाक से या पेशाब के माध्यम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हमारी किडनी है, डेंगू में यदि उस डेंगू की वजह से या किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो फिर आपको किडनी का फेलियर हो जाता है और मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कारण डेंगू में अति गंभीर होने का ये होता है कि शरीर में प्लेटलेट की मात्रा बहुत तेजी से गिरने लगती है। हालांकि यदि प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज्यादा भी कम हो जाए तो भी घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज में यदि प्लेटलेट्स बहुत अधिक कम हो जाए, अगर 15,000, प्लेटलेट्स भी कम होती हैं और सिम्टम्स भी अब बदलने लगे हैं, अलग होने लगे हैं, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और जो लगातार मामले जो हैं वो कहीं कहीं बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कम हो गए, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी डेंगू के प्रकोप से हम बच नहीं पाए हैं। डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विकास, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और रईस, आप हमसे जुड़े और वहाँ के लोगों की राय बताई, वहाँ क्या इस वक्त तकलीफ है, किस तकलीफ से गुजर रहा है वहाँ का गाँव, वो भी दिखाया। स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है
वो भी हमने आपको दिखाई है। तो संभल के इस गांव की जो तस्वीर आपने देखी कि वहां के लोग लगातार डेंगू के जो बीमारी है उससे जूझ रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नीतू लखनऊ से। नीतू, अपनी राय दीजिए। जी हाँ सर, इसी तरह के सर हालात लगभग लखनऊ में भी हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे फजुल्लागंज, खदरा, त्रिवेणी नगर, यहाँ पर भी बहुत गंदगी है। दरअसल कोई भी कर्मचारी अपना काम नहीं करना चाहता। सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते, स्वास्थ्य कर्मी वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है। आम आदमी बताइए सर जाए तो जाए कहाँ? ना तो ही कोई सुनवाई हो रही है कहीं। पहले नालियों में देखिए सर फॉगिंग हुआ करती थी, दवाइयाँ पड़ती थी, वो सब डाली ही नहीं जाती है कुछ। अब और नुकसान हम ही लोगों का होता है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर समय रहते ही काम करे तो ऐसी स्थिति आने ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, शासन की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, ताकि अगर वो ठीक से काम करें तो घर पर तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर की सुरक्षा करना कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और साथ साथ जो आम जनमानस है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज